साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे फिर से चैनल में आपको नया मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आजकल बहुत से बारोवर ने हमको मैसेज किया है और व्हाट्सएप किया है कि उनके पास जहां से उन्होंने जिस बैंक से या किसी संस्था से लोन लिया है तो NESL की तरफ से उनको एक कंफर्मेशन के लिए मेल आ रहा है। तो मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि ये मेल क्यों आ रहा है और NESL क्या होता है, इस मेल का क्या महत्व है। NESL का मतलब है 2016 में बैंक्रप्सी जो नियम था उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का एक बनाया था, पोर्टल बनाया था। इसके आधार पर जो भी आप कहीं से लोन लेते हैं तो उसकी सूचना उस बैंक को उसको देना पड़ता है, संस्था को, NESL को। और NESL उसी लोन की जो डिटेल है वो अपने बारोवर जिसने जो लोन लिया है उसको वो मैसेज भेजती है कि ये हमको सूचना आपके बैंक के द्वारा प्राप्त हुई है, इसको कंफर्म कीजिए कि आपने ये लोन लिया है कि नहीं लिया है। अब बात इसकी है कि इस संस्था का काम क्या है। मान लीजिए सपोज कोई लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो बैंक में लोन नहीं जमा करता है तो NESL एक एजेंसी के रूप में, उसकी एक एडवाइजिंग कंपनी के रूप में उस बारोवर को कांटेक्ट करेगी और उससे कहेगी कि आपके पास ये संपत्तियां हैं आपके नाम से, इन संपत्तियों को क्यों न बेच करके आपका लोन को अदा कर दिया जाए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपने जो लोन लिया है कि नहीं लिया है इसका कंफर्मेशन इसी मेल के द्वारा होने के बाद आप उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। आपका लोन का डिटेल जो बैंक ने भेजा है उसको कंफर्म मान लिया जाता है। तो उस स्थिति में अगर आपके पास उस लोन से संबंधित कोई प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो वो प्रॉपर्टी को उसको अटैच करके उस लोन को अदा कर दिया जाएगा। इसीलिए ये मेल आपके पास बार बार आता है। तो अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि आपको इस मेल का जवाब देना है कि नहीं देना है। तो दो चीजें हैं कि जैसे मैंने अभी जानकारी कलेक्ट की है उसके हिसाब से अगर आप इस मेल का जवाब नहीं देते हैं तो 3 बार अगर इग्नोर करते हैं तो ऑटोमेटिक उसको कंफर्म मान लिया जाएगा। और अगर दे देते हैं उसको OTP के द्वारा कंफर्मेशन मांगता है कि आपने लोन लिया कि नहीं लिया है तो आप तो ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएंगे। तो लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी जानकारी और भी प्राप्त हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको आप इग्नोर कीजिए और आगे चल के ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप जब समय लोन लेंगे तो उस समय आपसे ये कंफर्मेशन कराया जाएगा कि लोन आपने डिसबर्स हुआ कि नहीं हुआ, और इसकी कुछ फीस भी आपके लोन के अकाउंट से काटने लगेगी। ये प्रकार से मॉनिटरिंग का काम करेगा। जैसे सिविल का डाटा होता है तो सिविल के डाटा में सिर्फ सूचना होती है और NESL जो है ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ये उसकी आपके लोन की मॉनिटरिंग रखेगा। और ये जो आपका बैंक्रप्सी और जो के नियम के तहत जो ये 2016 में जो कमेटी बनाई गई थी उसने ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो 2016 का एक्ट था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल अभी फिलहाल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा। आप अभी तक फिलहाल इसको इग्नोर करिएगा और ये जो भी मैसेज आता है आपको NESL की तरफ से आता है इसको इग्नोर करिएगा। थैंक यू।